हेलो स्टूडेंट्स, द इन्फिनिटी साइंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का यानी भौतिक। फिजिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? भौतिक शास्त्र। उसका एक चैप्टर है 10th क्लास का पार्ट 1, जिसका नाम है प्रकाश के परावर्तन। अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है, उसका परावर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे प्रकाश के बारे में, यह प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश क्या होता है कि प्रकाश एक माध्यम है जिसके सहायता से हम कोई वस्तु को देखते हैं। अब कोई वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं? तो यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, यहाँ से प्रकाश जब निकलती है, ये सूर्य है। अब सूरज से जब प्रकाश निकलती है तब प्रकाश सबसे पहले कहाँ पड़ती है? उस वस्तु पर। जो वस्तु को हम देखते हैं उस वस्तु पे पड़ती है और उस वस्तु से टकरा कर हमारी आंख पे पड़ती है। तो हम अपने आंख से इस वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। तो यही हो गया प्रकाश। यानी प्रकाश के सहायता से हम क्या कर रहे हैं? किसी वस्तु को देख रहे हैं। तो क्या हो गया? वह प्रकाश हो गया। अब प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानेंगे। प्रकाश से किरण निकलती है, जो किरण क्या करती है? हमेशा सीधी रेखा में निकलती है। प्रकाश से यहाँ से किरण निकल रही है तो यहाँ रही है, अगर यहाँ से इसको इधर आना है तो सीधी रेखा में आएगी, टेढ़ी मेढ़ी गति करती नहीं आएगी। तो प्रकाश की किरण जो होती है हमेशा क्या होती है? सीधी रेखा में गति करती है। और प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणें के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अब ये किरण पुंज क्या होते हैं? ये किरण पुंज जो होते हैं 3 प्रकार का किरण पुंज होता है। ये किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब किरण पुंज कहते किसको है? तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब ये किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है अपसारी किरण पुंज, एक होता है अपसारी किरण पुंज, एक होता है समांतर किरण पुंज, एक होता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, अभी अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज क्या होते हैं? तो अपसारी के बारे में जानेंगे कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है। कि जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से निकलकर चारों तरफ फैल जाती है। जब प्रकाश की किरण क्या हो रही है? किसी बिंदु स्रोत से निकलकर क्या हो रही है? चारों तरफ फैल जा रही है, तो इसको कहेंगे अपसारी किरण पुंज। अब समांतर किरण पुंज क्या होता है? कि जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है उसे कहते हैं समांतर किरण पुंज। अब क्या होता है? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण चारों तरफ से आकर एक बिंदु स्रोत पर मिल जाती है, चारों तरफ से आ रही है और इस बिंदु पर क्या हो रही है? प्रकाश की किरण मिल रही है, तो इसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। समझ में आया किरण पुंज के बारे में? किरण पुंज क्या होता है कि प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं: अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? कि जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से निकलकर चारों तरफ फैल जाती है उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। अब है समांतर किरण पुंज, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे को समांतर होती है। जैसे हम लोग टॉर्च को बांटते हैं तो उसमें से सीधी प्रकाश निकलती है, तो वह प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। अब एक होता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है कि चारों तरफ से कहीं से प्रकाश आ रही है और किसी बिंदु पर जाकर आपस में मिल जाती है, उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। इसको हम रटना नहीं है, समझना है कि कौन क्या होता है। अपसारी के मतलब एक बिंदु स्रोत से चारों तरफ फैलना, समांतर के मतलब एक दूसरे के बराबर, और अभिसारी के मतलब होता है कि एक चारों तरफ से आकर एक बिंदु पर मिलना। यह हो गया किरण पुंज के बारे में। अब आगे चलते हैं, देखेंगे परावर्तन क्या होता है। परावर्तन के बारे में समझेंगे, प्रकाश के परावर्तन के बारे में। परावर्तन होता क्या है तो चलिए देखते हैं परावर्तन क्या होता है। कोई सतह है, यहाँ पे कोई क्या है? एक सतह है, सतह हो या कोई दर्पण हो। अब दर्पण कोई ले लेते हैं हम लोग, समतल दर्पण हो। अब ये समतल दर्पण, जब प्रकाश की किरण यहाँ से आकर यहाँ पड़ रही है किसी बिंदु पर, अब प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर पड़ती है, टकराती है, उसे कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। और जब प्रकाश की किरण किस सतह से टकराती है, टकराने के बाद क्या करती है? वो वापस मुड़ जाती है, वापस मुड़ जाती है, तो इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किस सतह से टकराकर वापस मुड़ जाती है उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब जो सतह किरण जो आती है प्रकाश के टकराती है, उस किरण का नाम हम लोग क्या रखते हैं? आपतित किरण। क्या होता है? ये आपतित किरण होता है। और जो प्रकाश वापस मुड़कर चली जाती है टकराकर, उसे कहते हैं परावर्तित किरण, उसे कहते हैं परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर प्रकाश टकराती है उस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। और इसके बीच में एक लंब खींचते हैं, क्या खींचते हैं? अभिलंब। अभिलंब उसे कहते हैं लंब। अभिलंब खींचने के बाद इसमें 2 कोण बनता है, तो एक कोण का नाम होता है आपतन कोण, एक क्या होता है? आपतन कोण, और एक होता है
परावर्तन कोण। एक आपतन कोण होता है, एक परावर्तन कोण होता है। अब इस सब के बारे में जानेंगे कि आपतित किरण क्या है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन बिंदु क्या है। प्रकाश के परावर्तन तो समझ लिए क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस मुड़ जाती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो। अब इसके नियम के बारे में समझेंगे कि नियम क्या होता है। अब प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। एक नियम क्या होता है कि आपतित किरण क्या होता है, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही सतह में होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही सतह पर होते हैं। तीनों एक ही सतह पर होते हैं। दूसरा क्या होता है कि आपतन कोण, इसमें दो कोण बना है ना, एक है आपतन कोण, दूसरा है परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों आपस में बराबर होते हैं। यह है प्रकाश के अपवर्तन का नियम। दो नियम होते हैं और दोनों नियम को हमने बताया। यहाँ पे क्या होता है, आपतित किरण के बारे में जानेंगे कि आपतित किरण क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरण की सतह से टकराती है उस किरण को कहते हैं आपतित किरण। टकराकर वापस मुड़ जाती है उसे परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और आपतन अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसको I से सूचित किया जाता है, इसको R से सूचित किया जाता है।